हेलो एवरीवन। एसबीआई क्लर्क 2024 जैसे कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है एंड आपका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो फेब में एंड आगे आपका मार्च में मेंस का एग्ज़ाम होगा। अभी इंग्लिश इसमें क्या मेन रोल प्ले कर रही है? देखिए, इंग्लिश एक गेम चेंजर बन सकती है आपके लिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसबीआई क्लर्क में आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ होगी। तो इससे एक ये बेनिफिट है कि जिन स्टूडेंट्स का मैथ एंड रीजनिंग भी अच्छा है एंड इंग्लिश भी ठीक है, वो बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश जिनकी वीक है, आप उसको एटलीस्ट एवरेज तक लेके आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके मैथ एंड रीजनिंग अच्छी है। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि इसमें नंबर नहीं आ रहे, कैसे नंबर इंक्रीज करें। तो आज हम उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। लगभग आपको 2 महीने का टाइम चाहिए, 2 मंथ में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उससे कम टाइम में आप इंग्लिश को नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं? देखिए, ट्रस्ट में मुझे भी पहले इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लगभग मानूँ तो ऐसे कोई भी मॉक टेस्ट दिया, उसमें 6 आ गए, 8 आ गए, 10 आ गए, कभी 4 आ गए। तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों नंबर कम आ रहे हैं और कट रहे हैं तो कहाँ से कट रहे हैं। जैसे कि हम लास्ट वीडियोज़ में भी बात कर चुके हैं। मेरे मॉक टेस्ट में 0 तक भी मैंने स्कोर किया है, और 0 से लेके अगर मैं IBPS PO की बात करूं तो 29 तक स्कोर हुआ है 30 में से, और मैं इसको एक अच्छा स्कोर मानती हूं। तो किन चीज़ों से आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और कैसे 29 तक स्कोर कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना है। प्रीवियस ईयर पे क्यों करना है कि एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, एसबीआई पीओ का एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर आप 10 साल के पीछे के 10 साल के एग्जाम कर लेते हैं या 7-8 साल के कर लेते हैं, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि अगर वो पैराग्राफ पूछता है तो किस तरह के पैराग्राफ पूछ रहा है, वोकैबुलरी किस तरह की यूज़ हो रही है, क्या टॉपिक उसने यूज़ किया है। तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। मुझे ट्रस्ट में अभी हाल ही में जैसे मैंने ये बुक देखी थी, एंड अगर हम बात करें फिजिक्स वाला की बुक है ये, और 20 ईयर वाइज आपको सोल्व पेपर मिल जाएंगे एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड। अगर हम इसमें बात करें तो देखिए, एसबीआई क्लर्क के आपको मेंस के भी सोल्व पेपर है, लगभग 2012 तक के पेपर मिल जाएंगे। तो इसमें अगर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन जैसे आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद ये है कि नहीं पढ़ने का मन करा, तो मेरे लिए ऑफलाइन चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही हैं। मुझे ये रहता था कि मैं ऑफलाइन इन चीज़ों से पढ़ लूँ। मैंने भी इस बुक को पढ़ के देखा है, मुझे काफ़ी हद तक सही लगी ये बुक। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, एंड इसमें आपको काफ़ी सारे पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्रीवियस ईयर अगर आपने देख लिया कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, आप करिए 5-7 साल के पेपर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर लीजिए। अगर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसे लगता है कि उनकी इम्प्रूव नहीं हो रही इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे, क्या चीज़ें करें जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। न्यूज़पेपर देखिए, अगर आप 5 दिन में ये सोचिए कि मुझे 5 दिन हो गए पढ़ते हुए, मुझे 10 दिन हो गए, मुझे 15 दिन हो गए, इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही? एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। अगर हम इसकी बात करें एडिटोरियल की, एडिटोरियल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, ये एडिटोरियल है हमारे पास। तो इस एडिटोरियल में किस तरह से चीज़ें हैं, आपने मान लीजिए कि ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, एक किस्म से आप इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह मान के चलिए। इसमें फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, आप इसकी हिंदी नहीं बना पा रहे, ये क्या कह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डायरेक्ट पढ़ते जाइए। जो जो ऐसे वर्ड लगे कि जो आपको नहीं आते, आप उसको क्या करिए, अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो उनके मीनिंग्स आप देखते जाइए। आपको कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उनको थोड़ा ध्यान में रखिए। उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स चेक कर सकते हैं एक साथ, तो आपको ये रहेगा कि हाँ, इसका ये मतलब भी हो सकता है। तो इस तरह से आप लगातार 1-1.5 महीना पढ़ेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। जैसे देखिए, ये पैराग्राफ है, इसमें जैसे मैंने ये वर्ड मार्क कर रखे थे। तो स्टार्टिंग में जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो नहीं पता होता क्या चीज़ें हैं, तो आप इस तरह से इसको एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल को पढ़ने से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि मुझे एडिटोरियल पढ़ने से कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा। बेनिफिट एकदम से नहीं होगा। 2 घंटे दीजिए खुद को लगातार, 2 घंटे आपको एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल ले लीजिए आप, कोई भी न्यूज़पेपर है, आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडिटोरियल उठा लीजिए। उसमें से आप सिर्फ ज़ोर ज़ोर से पढ़ते रहिए, मन मन में नहीं पढ़ना है, ज़ोर ज़ोर से उन चीज़ों को पढ़ते रहिए। उससे आपको क्या फ़र्क रहेगा, एकदम से आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। आप महीना देंगे उस चीज़ को, 1.5 महीना देंगे, फिर देखिए आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। कहाँ पे हैज़ लग रहा है, कहाँ पे हैव लग रहा है, क्या चीज़ें हैं। जैसे हम हिंदी का जब क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं तो हमें एरर डिटेक्शन में पता लग जाता है कि के लिए नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था। तो वो आप अपने आप जब एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपको आंसर फील होगा। लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगेगा। एकदम से ये मत सोचिए कि हमें आज ही इंप्रूवमेंट मिल जाए, और आपके पास टाइम है। देखिए, एटलीस्ट 2 महीने का टाइम है आपके पास अभी।
एसबीआई क्लर्क की बात करें, आगे एसबीआई पीओ के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अभी आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर अभी से आप अपनी अच्छी तैयारी करें। इसके अलावा आप अगर आपको देखिए, मुझे रूल्स नहीं याद होते थे अगर मैं स्टार्टिंग में मैंने पढ़े और मुझे इतना कन्फ्यूज़न हो गया कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप रूल्स बिल्कुल मत पढ़िए। नॉर्मल चीज़ें कर सकते हैं। अगर निमिषा बंसल मैम के आपको करने हैं तो 120 रूल्स कर लीजिए, अगर वो भी नहीं करने हैं तो रहने दीजिए, सिर्फ अपनी रीडिंग पे फोकस करिए। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उस मॉक टेस्ट में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं, सिर्फ करिए अपना आरसी कर लीजिए, आरसी सोल्व करिए, उसमें पढ़ने की कोशिश करिए क्या सिनोनिम क्या एंटोनिम्स है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एरर डिटेक्शन के, आप पढ़ के देखिए अगर आपको समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे। अदरवाइज हर मॉक टेस्ट में से सिर्फ आरसी कर लीजिए, 10 नंबर का आपका आरसी आता है। और जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर को भी रीड करते रहेंगे, मुझे इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रूव हुए मेरी इंग्लिश इस वजह से। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, एकदम से कुछ भी नहीं होता। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम पढ़ तो रहे हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, नंबर नहीं आ रही। तो देखिए एकदम से नहीं आएगा, आप टाइम दीजिए, कम से कम 2-3 घंटे निकालिए अगर आपको इंग्लिश अपनी अच्छी करनी है। बाकी सब्जेक्ट आपके मैथ एंड रीजनिंग अच्छे हैं, सिर्फ आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, तो आप 2-3 घंटे सिर्फ रीडिंग पे लगाइए। आपको सिर्फ न्यूज़पेपर रीड करना है, आप न्यूज़पेपर पे लगाइए, या फिर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसका आप आरसी पढ़ सकते हैं, या मॉक टेस्ट कर रहे हैं उसका आरसी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी चीज़ें इंप्रूव होंगी। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।